Welcome to my adventurous. बहुत जमाना पहले बर्फ से ढकी हुई एक खूबसूरत वादी थी जिसे वादी नीलोफर कहा जाता था। उस वादी में एक नदी बहती थी जिसका पानी नीले शीशे की तरह चमकता था। उसी वादी में एक ताजुक दिल, नरम मिजाज और खूबसूरत लड़की रहती थी, इलारा नूरीन। इलारा अपनी माँ महविश ज़ारा के साथ छोटे सी लकड़ी के घर में रहती थी। उसकी आंखें सब्ज जुमर्द की तरह दमकती थीं और दिल आसमान की तरह साफ था। उसे फूलों से बेहद मोहब्बत थी, खास तौर पर नीलोफर के फूल से। हर सुबह वो नदी किनारे जाकर फूल चुनती, दुआएं करती और फिर आसमान की तरफ देखकर अपना एक ही ख्वाब मांगती थी, काश मुझे भी एक ऐसा दोस्त मिल जाए जो दिल का सच्चा हो, जिसमें रोशनी हो, जादू हो और मोहब्बत हो। उसे क्या मालूम था कि उसकी ये दुआ बहुत जल्द कबूल होने वाली है। एक रात जब चांद दूध की तरह सफेद था, इलारा ने खिड़की खोली तो हवा तेजी से घूमने लगी। अचानक एक चमकता हुआ बाज आसमान से उतरा। उसके पर ऊपर नीली रोशनी बह रही थी। वो बाज आकर इलारा की झोली में बैठ गया। इलारा डर गई, मगर बाज की आंखों में अजीब सी मोहब्बत और सुकून था। अचानक बाज की आवाज उभरी, इंसानी आवाज में, मेरा नाम फेनिस्ट आयरो है, मैं आसमानी सल्तनत का जादू शहजादा हूँ। इलारा पत्थर की तरह खामोश रह गई। फेनिस्ट ने बताया, मुझे एक जालिम जादूगरनी सारा मोर्टा ने बददुआ देकर बाज बना दिया है। सिर्फ एक पाक दिल इंसान ही मेरी असल शक्ल को आजाद कर सकता है। तुम्हारे दिल की रोशनी ने मुझे यहाँ खींच लाया है। इलारा ने हाथ बढ़ाया, बाज ने अपने सर उसके हाथ पर रखा और यूं दो अजनबियों के दरमियान पहली दोस्ती की डोर बंध गई। दिन गुजरते गए। फेनिस्ट हर रात इलारा के पास आता, कहानियां सुनाता, तारों के राज बताता और आसमानी जादू दिखाता। इलारा हर लम्हा उसके साथ खुद को महफूज महसूस करती। एक रात फेनिस्ट ने चांदनी में अपना बाजू इलारा से लगाया और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुझे आसमान की सैर करा सकता हूँ। इलारा ने धड़कते दिल के साथ हाँ कर दी। फेनिस्ट ने अपने परों को नीली रोशनी से जगमगाया। एक लम्हे में इलारा हवा में बुलंद हुई, जैसे कोई नरम रोशनी से थाम रही हो। दोनों आसमान पर उड़ते रहे। इलारा नीचे वादी को देखकर हैरान रह गई। उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि फेनिस्ट सिर्फ एक दोस्त नहीं, शायद उससे कहीं ज्यादा है। सारा मोटा वही जादूगरनी जिसने फेनिस्ट पर जादू किया था, एक आईने के जरिए सब देख रही थी। वो गुस्से से चीखी, फेनिस्ट मोहब्बत के जरिए आजाद होने वाला है, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। उसने काले धुएं का तूफान बनाया और जमीन की तरफ रवाना हो गई। अगली रात जब फेनिस्ट इलारा के पास आया, अचानक आसमान पर धमाका हुआ। सारा मोर्टा नमदार हुई। फेनिस्ट, तुम्हारी आजादी का वक्त कभी नहीं आएगा। उसने एक स्याह जादू का नेजा इलारा की तरफ फेंका, मगर फेनिस्ट ने अपने परों से उसका दिफा किया। उसके चमकते नीले परों पर काली लकीरें नमदार हो गई। वो कमजोर पड़ने लगा। सारा मोटा ने एक जहरीली हंसी के साथ कहा, अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो 3 खतरनाक सरजमीनों से गुजरकर खालिस तेल के क्रिस्टल को लाना होगा। फिर वो धुआं बनकर गायब हो गई। फेनिस्ट जमीन पर गिरा बेहोश। इलारा रो पड़ी, मगर फौरन अपने आंसू पोंछकर बोली, मैं आऊंगी फेनिस्ट, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। इलारा बर्फीले जंगल में पहुंची जहां हर दरख्त आईने जैसा था। वहां उसे बर्फ की परीली रानियां मिली। अगर तुम दिल की सच्चाई पर कायम हो तो अपनी सांस की गर्मी से उस बर्फ को पिघला दो। इलारा ने आंखें बंद की और अपना हाथ बर्फ पर रखा। उसका दिल फेनिस्ट की मोहब्बत से गर्म था। बर्फ पिघल गई। परी ने से पहली रोशनी बख्शी। यहाँ अंधेरा इतना गहरा था कि सांस भी लरसती थी। सायों के बादशाह मोरलान ने कहा, अगर तुम फेनिस्ट से मोहब्बत करती हो तो अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करो। उसके सामने फेनिस्ट का बेजान जिस्म नमदार हुआ। इलारा घबरा गई, मगर चीख कर बोली, मैं डरती नहीं, मैं अपनी मोहब्बत पर यकीन रखती हूँ। साया टूट गया और उसे दूसरी रोशनी मिल गई। यहाँ आके दरिया बहते थे। आग के मुहाफिज जरकून ने कहा,
سرخ شعلے کو ہاتھ لگائے بغیر گزر جاؤ ورنہ جل جاؤ گی۔ الارا نے اپنے دل کی شمع جلائی، آنکھیں بند کی اور آنکھیں بیچ چلی۔ آگ اس کے قریب آ کر بھی اسے چھو نہ سکی۔ زرکون نے خوش ہو کر آخری روشنی دی۔ تینوں روشنیوں نے مل کر ایک چمکتا ہوا دلنما کرسٹل بنایا۔ الارا اسے لے کر وادی نیلوفر واپس آئی۔ وہ فینسٹ کے بے حس جسم کے پاس بیٹھی اور کرسٹل اس کے سینے پر رکھا۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، پھر آسمان کھل گیا۔ فینسٹ کے پروں سے نیلی روشنی پھوٹنے لگی۔ وہ انسانی شکل میں بدلنے لگا، ایک لمبا چمکتی آنکھوں والا شہزادہ جو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ اٹھا، الارا کے سامنے آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، الارا، تو نے مجھے صرف بچایا نہیں، مکمل کر دیا ہے۔ الارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فینس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، مجھے جادو سے نہیں، تیری محبت نے آزاد کیا ہے۔ سارا مورٹا غصے میں چیختی ہوئی واپس آئی، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ فینس اب کمزور باز نہیں رہا تھا، اس کے ہاتھ میں نیلی روشنی تلوار بنی۔ الارا نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں نے روشنی کی طاقت سے اندھیرے کو شکست دی۔ سارا موٹا دھوئے میں بدل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آسمانی سلطنت نے الارا کا استقبال کیا، ہر طرف نیلا نور، پھولوں کا سمندر اور خوشی کی لہریں تھیں۔ فینس نے سب کے سامنے الارا سے کہا، کیا تم میری دنیا کی ملکہ بنو گی؟ الارا مسکرائی، میری دنیا ہمیشہ سے تم ہی تھے فینسٹ۔ یوں آسمان میں چمکتے ستاروں کے نیچے دونوں کی شادی ہوئی۔